फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक्चुअली होता क्या है कि शोल्डर जॉइंट का जाम हो जाना। आपको हो सकता है राइट में या लेफ़्ट में या मे भी दोनों शोल्डर जाम हो सकता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कभी लिगामेंट इंजरी होने की वजह से या फिर एक्सीडेंट होने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होता है और काफ़ी इसमें तकलीफ़ होती है। किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर होता है। फ्रोजन शोल्डर की मीन्स होता है क्या कि ये शोल्डर जॉइंट का स्टिफनेस हो जाना, जकड़न आ जाना, हाथ ऊपर नहीं उठना या फिर आपका हाथ बैक साइड में नहीं जाएगा, पीछे भी नहीं जा पाएगा। किसी किसी का हाथ यहाँ तक होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टिफनेस, या किसी किसी को कुछ कम होता है तो यहाँ तक उठता है। ये फ्रोजन शोल्डर की वजह से काफ़ी पेन रहता है। पेशेंट सही से सो नहीं पाते हैं रात में या दिन में भी। किसी तरह से अगर कोई रास्ते में चल रहे हैं, कहीं किसी से टकरा गए तो काफ़ी पेन होता है, लगता है कि हाथ है ही नहीं, बहुत पेन हो रहा है, लगता है हाथ टूट गया। इस तरह से पेशेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो जाता है। सोने के वक्त भी राइट साइड में अगर उनको राइट में प्रॉब्लम है तो राइट साइड में अगर कोई सो गए या फिर किसी तरह से चोट लग गया तो वो नहीं सो पाते हैं। तो ये फ्रोजन शोल्डर होता है एक्चुअली कि ये जो ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का जो अपर एंड है, अपर एंड एक कैप्सूल में समझिए कि फिक्स है और वो फ्लेक्सिबली आराम से मूवेबल होता है। मूवेबल होता है, इस तरह से मूव करते रहता है, अंदर में साइनेबल फ्लूइड होता है, इस वजह से लुब्रिकेंट की वजह से आसानी से मूवमेंट होता है। लेकिन वो जो कैप्सूल है, कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन आ जाता है जिसकी वजह से ये फ्रोजन शोल्डर होता है। तो फ्रोजन शोल्डर ऐसे मैक्सिमम ज़्यादातर 40+ को फ्रोजन शोल्डर होता है, यानी कि 40 से ज़्यादा उम्र वाले को ही फ्रोजन शोल्डर का केस ज़्यादा होता है। और हाँ, जो मैं अब तक जो भी पेशेंट देखे हैं, मैंने काफ़ी पेशेंट देखा, तो इसमें फ्रोजन शोल्डर ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट को मैंने देखा है। डायबिटिक पेशेंट अगर कोई हैं तो उनको समझिए कि आप 50% या उससे एवब पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम होगा, चाहे उनको राइट में हो या लेफ्ट में हो, मे बी दोनों में हो। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या किसी तरह से गिर गए, चोट लग गया, इसमें काफ़ी पेन हो गया, मे बी आपका या अपर एंड क्रैक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, उसमें भी आप प्लास्टर हुआ या फिर ऑपरेशन प्लेट लगा, तो उसकी वजह से भी ये स्टिफनेस हो जाता है और आगे चल कर के ये स्टिफनेस फ्रोजन शोल्डर में चेंज हो जाता है। ये फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम ऐसे भी हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट को भी होता है। 40+ जो भी हैं उनको चांस ज़्यादा है, मैक्सिमम 40+ वाले को ही फ्रोजन शोल्डर होता है। ऐसा नहीं कि हर 40 या 50 ईयर्स के एवब वाले को होना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी होता है वो ज़्यादातर 40+ को ही होता है, सभी को नहीं होता है। तो इसमें प्रिकॉशन यही रखना है कि आप किसी भी बॉडी पार्ट का वर्क हो रहा है, यानी कि एक्सरसाइज हो रहा है, उसका यूज़ हो रहा है, तो वो बॉडी पार्ट का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चाहे वो विसरा ऑर्गन हो या फिर आपका बोन हो या जॉइंट हो या मसल हो। तो इस तरह से आपको हर चीज़ का एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, तो इससे आपका फ्रोजन शोल्डर होने का चांस कम है। खासकर देखेंगे जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो काफ़ी पेशेंट तकलीफ़ में होते हैं, पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। वो कभी चल रहे हैं, रास्ते में चोट लग गया, इस तरह से फील करने लगेंगे, काफ़ी पेन हो गया, या फिर वो कंघा तक नहीं कर पाते हैं, सर नहीं झाड़ पाते हैं कंघी से, या फिर वो अच्छे से अपने आप को कपड़ा भी नहीं पहन पाते हैं। पीछे अगर नहा रहे हैं तो पीछे वो साबुन भी नहीं लगा पाएंगे, टॉवेल से वो पोंछ भी नहीं पाएंगे पीछे। तो इस तरह से प्रॉब्लम इनको बहुत ज़्यादा होता है। फ्रोजन शोल्डर पेशेंट को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है ऐसे पेशेंट को। तो अगर किसी को भी इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपका हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, यहाँ तक है, तो समझिए बहुत ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है। या इससे ज़्यादा है, ऊपर उठ रहा है तो थोड़ा कम है प्रॉब्लम, लेकिन है। इसी तरह से देखेंगे बहुत से लोगों को हाथ ये यहाँ तक आता है या किसी को यहाँ तक आता है। बहुत लोगों को तो ऐसा है कि फ्रोजन शोल्डर यहीं तक रहता है, मूव करता ही नहीं है। इस तरह से जब यहाँ तक रहेगा तो समझिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ तक है तो उससे कम है, या यहाँ तक मूव कर रहा है तो उससे कम है प्रॉब्लम। तो इस तरह से पेशेंट को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि हम इसको कैसे ठीक कर पाएँ। ठीक करने के लिए आपको करना क्या है कि जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है आपको फील होगा ये कि एक्चुअली होता क्या कि ये जॉइंट का वर्क थोड़ा कम होता है, यानी कि जब फ्रोजन शोल्डर होता है तो पता नहीं चल पाता है
पता तब चलता है जब हम सर से ऊपर कुछ काम कर रहे हैं या पीछे कभी इचिंग करने लगे हैं या साबुन से नहा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं तो नहीं लग पा रहा है, तो उसी वक्त आपको, उसी समय आपको ये ध्यान देना होगा कि हमको ये प्रॉब्लम कुछ है। हाथ नहीं उठ रहा है बहुत अच्छे से, फ्रीली आपका हाथ कान के पीछे तक जाना चाहिए, गर्दन के पीछे तक जाना चाहिए, या फिर बैक वाला हाथ बहुत अच्छा से यहाँ तक आना चाहिए, ये अच्छा से यहाँ तक आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि शोल्डर में हमको प्रॉब्लम है, चाहे इसमें हो या इसमें हो या दोनों में हो। तो उसमें क्या है कि आप किसी भी नज़दीकी कोई ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपिस्ट या कॉर्पोरेटर्स के पास मिल करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करा लें। और नहीं तो अगर ये आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो इस स्थिति में फ्रोजन शोल्डर पेशेंट को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फ्रिज से आप फ्रीज़र से बर्फ़ ले लें, एक बैग में बर्फ़ डाल करके आसानी से यहाँ पर रख करके सिकाइया करें। बर्फ़ से सिकाइया कर सकते हैं, इससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को दिन भर में आप 3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम। आप छोटा सा बैग अपने भी घर में बना सकते हैं या किसी सूती कपड़े में बर्फ़ को हल्का क्रश करके डाल दें और यहाँ पर इस तरह से सिकाइया कर सकते हैं। ये जॉइंट पर सिकाइया कर लें, बैक में कर लें, थोड़ा एस्केपुलर रीजन में कर लें, थोड़ा आगे की तरफ कर लें। ये सिकाइया बर्फ़ से आप दिन भर में 3 टाइम कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, रात। ये सिकाई करने के बाद आप कुछ देर इसको छोड़ दें। जब ये थोड़ा ठंडापन कम हो जाए तो कोई एक मसाज ऑयल से, जो दर्द का तेल हो, बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उससे फिर आप इससे मसाज कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर को खाने पीने पर ख़ास ध्यान देना चाहिए, ख़ासकर जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करें, बेहतर है। चीनी का इस्तेमाल ना करें, बेहतर है। थोड़ा ठंडे से भी परहेज़ करें, ठंडे से भी थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ सकता है या दर्द हो सकता है, तो इस चीज़ से परहेज़ करना है। अब इसको हम ठीक कैसे करें? हो गया प्रॉब्लम तो ये धीरे धीरे जाएगा, अचानक तो नहीं जाएगा। और हाँ, अगर आप इसको छोड़ देते हैं काफ़ी दिनों तक तो किसी किसी पेशेंट को ऐसा भी होता है कि अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन अपने आप ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी समय लगता है। वो आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाएगा। तब आप बोलेंगे कि 1 साल, 2 साल, 1.5 साल तक हम वेट करते रहें और इसको सहते रहें, पेन हो रहा है, हम फ्रीली ऊपर उठा नहीं पा रहे हैं, बैक में हम मोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को उठाते हैं तो काफ़ी पेन हो जाता है, हम कहीं बेड पर हाथ रख करके उठते हैं तो भी पेन होने लगता है, हम इससे कुछ कर नहीं पाते हैं। समझिए कि एक तरह से मेरा एक हाथ वर्क नहीं कर पाता है। कहीं सफ़र में जा रहे हैं, ऑटो पर, बाइक पर, या फिर बस से सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी, तो किसी भी चीज़ का अगर हैंडल हम पकड़ लेते हैं, झटका लगता है तो काफ़ी पेन होता है। तो समझिए उस पोजीशन में पेशेंट बहुत ही अनबेरेबल पेन फील करते हैं। तब फिर उनको लगता है कि नहीं, अब हमको दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, घर में एक तो बर्फ़ से सिकाई करना है। बर्फ़ से सिकाई कर लेने के बाद कुछ देर के बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद कोई अच्छा पेन किलर ऑयल से मसाज कर लें। मसाज करने के बाद आपको जब भी मौका मिले कम से कम दिन भर में 3 बार तो ज़रूर, उससे ज़्यादा भी अगर वक्त मिल जाए, टाइम मिल जाए तो उससे ज़्यादा भी ये एक्सरसाइज आपको ज़रूरी है, करना है। ठीक है, किसी को फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस तरह से दीवार के साइड खड़े हो जाएं और हाथ को ऐसे रखें, थोड़ा ऊपर उठा करके शोल्डर, बॉडी को दीवार की तरफ ठेलना है। इस तरह से ठेलना है। ठीक है, दीवार की तरफ हम बॉडी को ले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि ये जो स्टिफनेस है ये लूज़ होगा, कम होगा स्टिफनेस। धीरे धीरे ये एक्सरसाइज आपको करते रहना है। ठीक है, या फिर एक एक्सरसाइज इसको भी करना है इसके साथ, और हम आसानी एक्सरसाइज बता रहे हैं, बहुत ही इजी है, जो आप घर में बैठ के या खड़े होके फ्रीली आप कर सकते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि आपको राइट हैंड में प्रॉब्लम हो रहा है, आप हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, तो दोनों हाथ के उंगलियों को एक दूसरे में मिला लें। ठीक है, देखिए ये दूसरे को मिला लिए। इससे हमको प्रॉब्लम अगर राइट में है तो लेफ़्ट मेरा ठीक है, इस तरह से मिलाने से लेफ़्ट हैंड से हम ताकत लेकर के इससे ऊपर की तरफ उठाएंगे सीधा। ठीक है, फिर नीचे गिराएंगे धीरे धीरे करके।
बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, उनको लगता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। पेशेंट क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, केहूनी से मोड़ लेते हैं, एल्बो जॉइंट से मुड़ गया, ये उठा रहे हैं, ये नहीं, आपका एंगल बहुत अच्छा से नहीं खुल रहा है। आपको हाथ को 180 पर लेना है और इस तरह से ऊपर उठाना है, पूरा एल्बो को पूरा खोल के रखना है, कहीं से भी बेंड नहीं करना है, एकदम सीधे उठाना है, एक दूसरे को हाथ को मिला देना है। मिलाने से क्या होता है कि आपको ताकत मिलेगा और इस तरह से ऊपर उठाना है, नीचे गिराना है, फिर उठाना है, नीचे गिराना है, फिर उठाना है, नीचे गिराना है। इस तरह से आप 10 बार कर सकते हैं। उसके बाद बैक में भी मेरा बहुत अच्छे से नहीं जा रहा है, हाथ नहीं मुड़ रहा है, तो क्या करेंगे, आपका ये हाथ यहाँ तक आ रहा है, इसके बाद इस हाथ से कलाई को, रिस्ट को हम पकड़ लेंगे और इसको धीरे से ऐसे पकड़ के खींचेंगे अपनी तरफ, फिर ढीला छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे अपनी तरफ, ढीला छोड़ेंगे, फिर अपनी तरफ खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। इसमें भी पेशेंट क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं और वो समझते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन बहुत बेहतर एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। वो क्या गलती करते हैं, देखें, जिस पेशेंट को भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक आ रहा है, बहुत पीछे नहीं जा रहा है, तो जब कुछ पेशेंट को मैं ये एक्सरसाइज बताता हूँ तो वो गलती क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा बेंड कर लेते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं और ये एल्बो जॉइंट जो है यहाँ पर का ये गैपिंग काफ़ी हो जाता है, ज़्यादा गैपिंग होने की वजह से ये झुक गए, तो ये थोड़ा सपोर्ट करता है उठाने में, लेकिन ये प्रेशर कम पड़ रहा है, प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। और ये चीज़ का गैपिंग कम रखना है, यहाँ पे सटा के रखना है, इसको ऐसे रखना है और कलाई को पकड़ के इस तरह से उठाना है, तब ये आपका प्रॉपर एक्सरसाइज होगा। उस तरह से करेंगे तो एक प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होगा। ये एक्सरसाइज करना है, बस समझें, ये 2 एक्सरसाइज, या फिर ये वाला भी आप कर सकते हैं साथ में, दीवार वाला। ये यहाँ दीवार में जहाँ तक जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ तक ही जा रहा है आपका, तो अपने आप को थोड़ा दीवार की तरफ ठेलेंगे, बॉडी को दीवार की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। 1 से 2 दिन के बाद थोड़ा ऊंचा कर लेंगे, फिर बॉडी को अपने दीवार की तरफ ले जाएंगे, इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे। तो ये प्रॉपर एक्सरसाइज आप करें और बर्फ़ की सिकाई करें, कुछ देर के बाद कोई पेन किलर ऑयल से मसाज भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब किसी का हाथ बस इतना ही उठ रहा है और इतना उठ रहा है तो फिर ये ऊपर दीवार में तो जाएगा नहीं, तो फिर एक्सरसाइज कैसे हो पाएगा, ये तो यहीं कहीं रहे तो ऊपर जा कहाँ रहा, तो काफ़ी पेन हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। ऐसे पेशेंट जो काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस हो गया है, उनको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया है, पेन काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, अपने बेड पर ही, टेबल पर, जो भी हो, चाहे ये टेबल हो, इस तरह से आप करेंगे। जैसे कि इनका यहाँ तक हो रहा है, हाथ इससे ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये नीचे ही है। अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज इस तरह से करेंगे, अपने आप को नीचे की तरफ खींचेंगे बैलेंस बना के, ये एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बताएं। अगर आप प्रॉपरली ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, अगर लेफ़्ट में प्रॉब्लम है तो राइट से पकड़ लेंगे रिस्ट जॉइंट को, ये करेंगे इस तरह से, तो ये एनफ है। ये 2 एक्सरसाइज अगर कर लेते हैं प्रॉपरली, कम से कम 3 टाइम पर डे, हर दिन, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एक्सरसाइज आप यूट्यूब पर देख करके उतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 ये एक्सरसाइज जो बता रहे हैं, ये वाला और ये वाला, काफ़ी है, एनफ है। बस ये 2 एक्सरसाइज करते रहें रेगुलर और मसाज करें, बर्फ़ से सिकाई करें, बहुत हद तक आपका ठीक हो जाएगा। फिर भी उसके साथ साथ एक और प्रिकॉशन हम बता देते हैं। अगर एक्सीडेंट से ये प्रॉब्लम हो गया, रिकवरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मसल इंजरी हो गया, लिगामेंट इंजरी हो गया, तो वो फिर धीरे धीरे करके ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है और डायबिटिक पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो गया है, तो वो सोचेंगे कि हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बर्फ़ से सिकाई कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं तो ठीक हो जाएगा। नहीं, उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको शुगर टेस्ट कराते रहना है और शुगर को अपने नॉर्मल लेवल तक लाना है। अगर आपका नॉर्मल लेवल तक नहीं आ पाएगा, आपका पीपी रैंडम या फास्टिंग बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम बना रहेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा।
तो शुगर डायबिटिक पेशेंट को शुगर कंट्रोल करना होगा। आप अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद ये उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, बर्फ़ से सिकाई करें, तब ये जल्दी रिकवरी होगा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही कम एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, सिर्फ 2 एक्सरसाइज बताएं आपको, और एक जो एक्सरसाइज बताया वो एक्स्ट्रा आप कर लेंगे तो और बेहतर है। तो जो भी फ्रोजन शोल्डर से ग्रसित हैं, प्रॉब्लम सह रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट, जो भी जिस घर में जो भी आपके जान पहचान के शुगर के पेशेंट हैं और वो फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम से सह रहे हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। 40+ को अगर भी प्रॉब्लम हो गया, किसी भी तरह का, किसी को शोल्डर में दर्द हो रहा है, जाम हो गया है, हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, बैक में नहीं मुड़ रहा है, तो लाजमन बहुत ज़रूरी है ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से अगर उनको बेनिफिट होता है तो वो बंदा आपके लिए बहुत ही भला का काम कर रहे हैं, आप उसके लिए बहुत ही बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें आप। थैंक यू।